बिहार बिहार प्रदेश फेयर प्राइस ड्रेस एसोसिएशन के तत्वाधान में लंबित 8 सूत्री मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय मंत्री महोदय के पास, माननीय विभागीय सचिव महोदय के पास लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री के खिलाफ, माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ महाधरना एवं प्रदर्शन दिनांक 21 मार्च 2022 को किया जाएगा। हम लोग लंबित 8 सूत्री मांग के लिए कई बार संबंधित माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री को, विभागीय सचिव को कई बार पत्र लिख चुके हैं, ईमेल के द्वारा दिया गया है, लेकिन एक भी मांग पर कोई भी विचार नहीं करने के कारण हम लोग अंतोगत्वा मजबूर होकर के पूरा राज्य कर समिति के लिए गए निर्णय के आलोक में हम लोग पटना के IIM हॉल में 17/12/2021 को राज्य कार्य समिति के सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष सचिव, सभी प्रखंड अध्यक्ष सचिव एवं सक्रिय साथियों के उपस्थिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंबित 8 सूत्री मांग के लिए पटना के गर्दनी बाग में 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग का लंबित 8 सूत्री मांग में जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए, भारत सरकार को विभागीय सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने के लिए, वो 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन प्रति माह दिया जाए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं जन वितरण विक्रेता को अनुगत्य में जो नॉमिनी हम लोग को 2 नॉमिनी विभागीय सचिव की तरफ से बनाया गया है, अनुगत्य में नाम का साझेदारी किया जाए, अनुगत्य में नाम जोड़ा जाए। हम लोग को ये भी मांग रखे हैं कि पूर्व विभागीय अनुकंपा, पूर्व विभागीय साप्ताहिक छुट्टी, अब पूर्व विभागीय निलंबन प्रक्रिया लागू किया जाए। हम लोग का प्रमुख मांग है जन वितरण विक्रेताओं का 2020 एवं 2021 का मार्जिन मनी लंबित पड़ा हुआ है, वो नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का जो मई 2021 का, मई माह में 2021 का जो नियमित खाद्यान्न का पैसा है, वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा, एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। 2020 में आधा अधूरा पैसा दिया गया है। इसलिए लगातार हम लोग हर बिंदु पर रखे हैं। हम लोग ये भी मांग रख रहे हैं कि स्टॉक, जब पॉस मशीन लागू है, ऑनलाइन के द्वारा पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाता है, उसी परिस्थिति में स्टॉक पंजी या वितरण पंजी रखने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी विभागीय सचिव की तरफ से बराबर निर्देश मिलता है कि स्टॉक पंजी रखें। अरे किसी एक चीज से वितरण कराइए ना, या तो पॉस से कराइए या तो स्टॉक मैनुअल पर स्टॉक रजिस्टर से कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी एक चीज से कराना चाहिए। हम लोग का भी 2020 में खाद्य सचिव, विभागीय सचिव जो हैं विनय बाबू का के तरफ से आदेश निर्गत हुआ था कि वृद्धा, कुष्ठ रोगी, विकलांग एवं अन्य के लिए सभी को 2020 के अप्रैल एवं मई में 2020 के अप्रैल एवं मई में खाद्यान्न का वितरण डीलर अथेंटिकेशन के आधार पर या डीलर अथेंटिकेशन जो मोड है, इलेक्ट्रिक मोड है, उसके आधार पर वितरण करने का आदेश, लिखित आदेश दिया गया है। हम लोग वितरण करवा दिए। पूरे बिहार के तमाम 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदारों ने वितरण कर दिया। लेकिन एकाएक अभी 4/2/2022 को ओल्ड स्टॉक बना करके अपलोड कर दिया गया है पॉस मशीन में। एकाएक जो वितरण कर चुके हैं उसको भी अपलोड कर दिया गया है। मैं मांग किया हूं कि अपलोड किया गया जो एक्स्ट्रा, जो हम लोग स्टॉक में चढ़ा दिया गया, उसे वापस लिया जाए। हर बिंदु पर मांग कर रहे हैं। 130 जन वितरण दुकानदार का मृत्यु 2021 अब 22 के कोरोना काल में हो गई है। उन सभी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग से अन्य सरकारी कर्मी के तर्ज पर 50 लाख रुपया मुआवजा दी जाए। हम लोग ये भी मांग रख रहे हैं, लगातार मांग रख रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता को अब ऑनलाइन वितरण हो रहा है। ऑनलाइन वितरण जब हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अब जांच का सवाल कहां है।
आप ऑनलाइन देखिए, और ऑनलाइन में गड़बड़ी पाए जाते हैं, डीलर गड़बड़ी पर होता है तो जांच कीजिए, अन्यथा जांच को बंद कीजिए। बिना किसी का शिकायत आता है, 4 आदमी लिख के देता है और जांच हो जाता है, तो फिर ऑनलाइन व्यवस्था रखने का मतलब क्या हुआ? ये गलत परंपरा है, ये गलत विभागीय आदेश हो रहा है। मैं मांग कर रहा हूं लंबित 8 सूत्री मांग जो बिंदुवार हम लिखे हैं, एक एक बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्तर से हम लोग का मांग पूरा कराएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि आप 21 मार्च के पहले हम लोग से वार्ता कर लें, हम लोग की मांग पर सुन लें, अन्यथा 21 मार्च 2022 को महाधरना प्रदर्शन बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदारों के द्वारा महाधरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना। बोलिए। मैं कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार बोल रहा हूं। कहना यह है कि हमारे पूर्व महामंत्री श्रीकांत लाभ ने 13 सूत्री मांग रखा था। जब उनका देहावसान 2016 में हो गया तो उसके बाद नई कमेटी बनी और उनके जगह पर मैं चुनाव के द्वारा आया। उसके बाद लगले हम आपको 7 मार्च 2017 को विधानसभा का घेराव करते हुए वो 13 सूत्री से संशोधित करके हमने 8 सूत्री मांग को रखा, और तब से सरकार से वार्ता, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कई बार मौखिक आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांग में 2-3 मांग को मैं अविलंब पूरा करूंगा, जिसमें अनुकंपा, निलंबन, छुट्टी इत्यादि था, और आपको इंश्योरेंस भी करूंगा, लेकिन आज तक नहीं किया गया। अभी हाल में 2021 के मई महीना में भी हम लोगों ने हड़ताल किया था, और सरकार के मंत्री कोरोना के नाम पर लेजिस्लेशन बात करने से बिखर गई, और उसके बाद हम लोगों ने सरकार के अनुरोध पर, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार थे और हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी आग्रह किया था कि हड़ताल को समाप्त किया जाए, तो मानवता के दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने हड़ताल को समाप्त किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये कहाँ का न्याय है कि जब पोस्ट मशीन लगा था पूरे भारत में, तो आपको गोवा में और महाराष्ट्र में तथा दिल्ली में 200 रुपया कमीशन कर दिया गया। अभी आपको ये आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 1.25 रुपया कमीशन और अलावा प्रोत्साहन राशि दी जाए। अभी हाल में इसी फरवरी महीना में गुजरात सरकार ने 150 रुपया कमीशन किया है। खाद्यान्न से तेल के लेकर अलग अलग कमीशन निर्धारित करते हुए पूरे कमीशन 150 रुपया कर दिया गया है। ये बताया जाए बिहार में किरासन तेल को समाप्त कर दिया गया है, जबकि खाद्य तेल आपको दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपको ये छत्तीसगढ़, सारे मुल्क में आपको पाम ऑयल खाद्य तेल दिया जा रहा है। बिहार में क्यों नहीं दिया? हाँ, बिहार में चीनी को भी खत्म कर दिया गया है, और 2 वर्षों से उन्हें 2020 से लेकर के 2021 तक 2 साल तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से जो खाद्यान्न दिया गया था, हम लोगों ने उसको वितरण किया सरकार जन उपभोक्ता के बीच में, लेकिन उसका अभी तक मार्जिन मनी सरकार नहीं दी है। मार्जिन मनी जो 2020 का उसने दिया, उसमें भी अधछोड़ू दिया गया है, आधा दिया आधा बचा हुआ है। इसलिए हमें सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों को मार्जिन मनी पूरा किया जाए, और जो 8 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिस पर सरकार से वार्ता होती है, उसको लागू किया जाए। यदि इसको लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग 21 मार्च 2022 को हम लोगों ने बिहार के धरना स्थल जो बेली रोड, जो आपका गर्दनी बाग है, वहां पर हम लोग धरना और प्रदर्शन देंगे। यदि मौका मिला और सरकार नहीं बात मानी तो हम लोग वहां सामूहिक निर्णय लेते हुए अगले सत्र से हड़ताल पर जाने की भी हम लोग तैयारी करेंगे। जो है वो हो गया। नाम बोलिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, मैं अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार बोल रहा हूं, और सरकार का ये हमारा
आग्रह है। और आग्रह के साथ साथ हम सरकार को अल्टीमेटम चेतावनी के रूप में भी देते हैं कि लोकतंत्र यदि सरकार को चलानी है तो जन वितरण दुकानदार की मांग को, बात को मानना होगा। इसलिए कि हम उपभोक्ता से जुड़े हुए हैं और उपभोक्ता के बीच हम वो काम करते हैं। जनता के बीच में 2-3 चीज आवश्यकता में आता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी मैं दे रहा हूं और मैं खुद रोटी के लिए मुहताज हूं, ये बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम जब आंदोलन करेंगे तो हम जन वितरण दुकानदार 55,000 होंगे और उसके साथ साथ हमारा उपभोक्ता भी साथ देगा और हम सरकार की सारी शक्ति, सारे चीज को जाम करके हम ठप कर देंगे।